गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है 8 कार्ड्स एंड व्हील्स और आज हम पेज नंबर 86 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो देखते हैं। आप भी अपनी बुक खोलकर देखें। पेज नंबर 86, फाइंड आउट। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द radius of the wheels of a bicycle or a bullock cart. You can use a thread or a measuring tape. इसमें बच्चों को कह रहे हैं आपसे मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ बाइसिकल और ए बुलक कार्ट। जो उनके पहिए होते हैं, जो व्हील्स होती हैं, और वो पहिया कहाँ पर घूमता है, वो उसका सेंटर होता है। पहले भी मैंने बताया आपको, वहाँ पर सेंटर होता है और जो सरकमफ्रेंस तक उसकी लेंथ होती है वहाँ तक रेडियस होता है। जैसे साइकिल का पहिया आप लोगों ने देखा होगा, जो उसमें स्पोक बने होते हैं, तो एक तरह से वो रेडियस है, वो सेंटर से और रिम तक जो उसका घेरा है वहाँ तक जाता है, तो वो एक तरह से रेडियस होते हैं। तो हमको उस रेडियस को मेजर करना है, ठीक है। ऐसे ही बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी वगैरह होती है, उसके पहिए के रेडियस को हमको मेजर करना है। मेजर किससे करना है? हम थ्रेड ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं कोई, या फिर मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप अगर हमारे पास है तो मेजरिंग टेप से हम सीधे सीधे उसको सेंटर से सरकमफ्रेंस तक उसको मेजर कर सकते हैं। और अगर मेजरिंग टेप नहीं है तो हम उसको किसी रस्सी से, धागे से, ऐसे हम कोई भी रोप हो उससे हम मेजर कर सकते हैं। फिर हमको उस रोप पर निशान लगा लेना है कहाँ से कहाँ तक होती है। और फिर उसके बाद हम, जब हमारे पास स्केल हो, अवेलेबल हो जहाँ, क्योंकि हर जगह हमारे पास स्केल नहीं होता, तो फिर हम उसको घर पर आकर उसको हम मेज़र कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो मैंने बताया आपको, द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल इज 14 सेंटीमीटर 14 इंच। अब जैसे आपने उसको मेजर कर लिया और ये उसका मेजरमेंट है, ठीक है। और ये मैंने लिखा है, ये कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि 14 इंच हो, वो कुछ और भी हो सकता है। बुलेट कार्ट का 22 इंच, वो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उसका व्हील कितना बड़ा है। जितना बड़ा व्हील होगा उतना ही उसका ज़्यादा रेडियस होगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लिया है इंच। अब इंच सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर स्केल होता है, आपने उस पर देखा होगा एक तरफ 15 सेंटीमीटर होते हैं, ये स्केल है। एक तरफ 1 से 15 तक निशान होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये 15 तक होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर आपने देखा होगा बच्चों, ये होते हैं यहाँ पर इंच। इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े निशान लगेंगे और ये 1 से 6 तक होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं, ये होते हैं इंच, ठीक है ना। अब जैसे बड़ा स्केल होते हैं तो उसमें जो, जिसको हम फुट बोलते हैं, फीटा बोलते हैं, उसमें होते हैं 12 इंच, ओके। और सेंटीमीटर होते हैं 30। मोस्टली हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में क्या रखते हैं, छोटा स्केल रखते हैं, 15 सेंटीमीटर स्केल। तो ये हमारा होता है सेंटीमीटर और इधर होते हैं इंच,
तो ये मैंने यहाँ पर ये इंच लिखा है, ठीक है। अब आप स्केल को देखना अच्छे से और उसको समझना। सेंटीमीटर के बीच में छोटे 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 निशान होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं मिलीमीटर। उसको क्या बोलते हैं? एम एम। एम एम का मतलब होता है मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एक से ये जो जीरो है यहाँ 1 तक, तो इसमें 10 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। ऐसे छोटे 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 आप निशान देखेंगे तो ये 10 मिलीमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम व्हील्स की बात कर रहे थे, जैसे ये साइकिल का यहाँ पर व्हील्स है, साइकिल के व्हील्स जो दिए हैं ये देखो, और ये जैसे बुलेट कार्ट, चलो इसको मान ले, पहिए एक जैसे ही होते हैं, बस छोटा बड़ा होता है, ठीक है ना, बस। अब ये जैसे यहाँ ये सेंटर है और ये इसका सरकमफ्रेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है, ओके। जो हमने अभी बताया आपको 14 इंच। और ये बाइसिकल है, तो इसमें जो रेडियस है वो बताया, अच्छा इसका 14 इंच है और इसका 22 इंच, ओके। ये 22 इंच और ये 14 इंच, ठीक है। अब ये मैंने इसीलिए चित्र डाले आपको दिखाने के लिए, ताकि रेडियस किसको बोलते हैं पता चल जाए। तो जैसे ये है, ये कोई भी आप पहिया ले लो, कोई भी व्हील ले लो, ये इसका सेंटर होता है, और ये घेरा क्या है इसका, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है। ये इसका सरकमफ्रेंस है, और सेंटर से रेडियस, ये सरकमफ्रेंस तक जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो सारे पहिए, सब पहिए जितने, ये हैंड कार्ट का ले लो, ये ट्रैक्टर है और ये बाइसिकल है, ये जितने भी देखो, जैसे ये एक व्हील्स, ये भी व्हील्स है जो ये घुमा रहे हैं, तो सब में सेंटर होता है, सेंटर एकदम बीच में होता है, तभी वो पहिया घूमता है। अदरवाइज अगर ये सेंटर उसमें नहीं होगा तो वो घूमेगा नहीं, स्पिन नहीं करेगा। ऐसे ही गाड़ियों में जो भी व्हील्स होते हैं, सब में एक जगह एक दूरी पर ये घूमते हैं। चलो इसके बाद आता है हमारा, और ऑल द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल और ए बुलेट कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। अब जो साइकिल में जो पहिए लगे होते हैं और जो बुलेट कार्ट्स में लगे होते हैं, कि वो पूछ रहे हैं कि वो सेम रेडियस के होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यस, दे आर ऑफ सेम रेडियस। ये यहाँ पर अलग अलग व्हीकल्स हैं और अलग अलग की ही बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ बाइसिकल की बात करें तो बाइसिकल के जो व्हील्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे, ठीक है। अब और जो उसके होंगे, क्या नाम, आपके बुलेट कार्ट के होंगे, वो अलग होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है हमारा, हैव यू सीन ए ट्रैक्टर और ए रोड रोलर। तो सभी बच्चों ने ट्रैक्टर देखा होगा और रोड रोलर देखा होगा, जो सड़क बनाते हैं, सड़क उस पर देखे होंगे आपने खड़े हुए या चलते हुए। तो सभी बच्चों ने देखे हैं मोस्टली ट्रैक्टर और ये रोड रोलर। तो आंसर हो जाएगा आपका यस, आई हैव सीन बोथ। अगर नहीं देखे तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आपके डायग्राम लिए थे। ट्रैक्टर ये रहा और ऐसा ही रोड रोलर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर में, एक बच्चे ने लाइव क्लास में पूछा था, यशवर्धन ने, कि लेकिन ट्रैक्टर में तो जैसे इससे पहले आया था कि सेम होते हैं, यहाँ पर सेम रेडियस है, लेकिन यहाँ पर बोला कि सेम रेडियस नहीं होते हैं, आगे छोटे होते हैं, पीछे पहिए बड़े होते हैं। बिल्कुल उनका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा था। और हमने बताया कि ट्रैक्टर के जो पहिए होते हैं, आगे वाले जो होते हैं, वो सेम रेडियस के होते हैं, ठीक है ना।
और जो पीछे वाले होंगे वो बड़े होंगे बट सेम रेडियस के होंगे, ठीक है। तो ये अंतर होता है, तब ये बैलेंस बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर हम इसको यहाँ छोटा कर दें और यहाँ पर बड़ा कर दें, तब ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस रखने के लिए जो साइड के व्हील्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब जैसे आगे छोटे हैं तो दोनों छोटे ही होंगे, पीछे बड़े हैं तो दोनों बड़े ही होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन आता है पेज नंबर 86 पर ही हमारा, विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। क्या तुमने बहुत बड़ा व्हील कहीं देखा है? तो सब बच्चों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा बड़ा व्हील। अभी जैसे मैं पूछ रहा था तो बच्चे बता रहे थे कि वो उसमें ट्रैक्टर का सबसे बड़ा व्हील होते हैं, रोड रोलर का बड़ा व्हील होता है, एक बच्चे ने बताया। लेकिन बच्चों इससे भी बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, लगभग एक कमरे की हाइट की से भी ज़्यादा की व्हील होते हैं, ठीक है ना। उसकी कोई सीमा नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आंसर लिखा है, द बिगेस्ट व्हील आई हैव एवर सीन इज़ द व्हील ऑफ ए मैरीगो राउंड। अब सब बच्चों ने ये देखा होगा, आपने, मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखाया है आपको। अब देखो ये भी बहुत बड़ा व्हील है, ये भी एक व्हील ही है, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से ये इसका जहाँ तक घेरा है ये इसका रेडियस है, ओके। तो यहाँ से ये घूम रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा व्हील है, ठीक है। सब बच्चों ने देखा होगा, ये झूला है जिस पर बच्चे झूलते हैं, ये भी झूला है, ठीक है। तो ये भी एक व्हील है। और एक ऐसा भी होता है ऊपर नीचे वाला, वो भी आपने देखा होगा, तो कभी कभी मेलों वगैरह में लगते हैं झूले, तो ये भी एक व्हील होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है, और ऑल व्हील्स ऑफ और आर ऑल व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर और राउंड रोलर रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। कौन इतने मैसेज भेज रहा है भाई? आर ऑल व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। कह रहे कि जो जितने भी ट्रैक्टर होते हैं और रोड रोलर होते हैं उनमें सेम रेडियस होती है क्या? तो आंसर हो जाएगा नो। द व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर और रोड रोलर डू नॉट हैव द सेम रेडियस, देयर बैक व्हील्स आर बिगर। अब आपने देखा होगा, जो भी एग्जाम्पल मैं बता रहा था आपको, जो सा ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में आगे के व्हील्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन वो दोनों बराबर सेम रेडियस के होंगे। पीछे वाले बड़े होते हैं और पीछे वाले दोनों जो व्हील्स हैं उनकी सेम रेडियस होती है, ठीक है ना। ऐसे ही रोड रोलर में होता है, ठीक है। तो क्या करें, नो द व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर और रोड रोलर डू नॉट हैव द सेम रेडियस, देयर बैक व्हील्स आर बिगर। यहाँ पर जो कंपेयर हो रहा है वो जो आगे वाले होते हैं, फ्रंट वाले व्हील्स होते हैं और बैक वाले होते हैं, उनका कंपेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो उनकी सेम रेडियस नहीं होती, लेकिन जो साइडों में बराबर में उनकी जो होते हैं वो उनकी सेम रेडियस होती है। जैसे आगे वाले दोनों पहियों की सेम रेडियस होगी, पीछे वालों की सेम रेडियस होगी, लेकिन चारों पहियों की सेम नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप ये सीन देख रहे होंगे, आपको इसमें क्या लग रहा है? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बाद में लिया है, पहले आपको, ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने ये
फिगर आपको दिखाया है। ये लाली है और ये काली है, ठीक है ना। देयर आर टू गोट्स हियर, काली एंड लाली एंड काली आर टाइड टू ए पोल। अब ये यहाँ पर एक पोल पर ये बंधी है, ठीक है ना। इसकी रस्सी ये है और लाली की रस्सी ये है, ठीक है। तो ये एक रेडियस है एक तरह से। अब अगर हम इनको चारों तरफ, ये पोल के चारों तरफ घूमे तो क्या होगा। देखो इसकी रस्सी इतनी है। इससे पहले मैंने आपको जैसे आपको नेल्स और रोप्स की हेल्प से सर्कल बनाना सिखाया था, तो सेम वही है। अब जैसे मान लिया ये नेल्स में हमने यहाँ पर एक रस्सी बांध ली है, और अगर हम चारों तरफ इसको पर घुमाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। ओके। अब ये काली है, अगर हम इसकी रस्सी को ऐसे घुमाएं तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, अगर इसमें फील्ड में घास है तो लाली को केवल इतनी ही घास मिलेगी, ठीक है ना। यही इतनी ही, ये इतनी ही घास चर पाएगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर हम काली को, इसको घास खानी है तो वो यहाँ पर इतना, इसको इतना फील्ड मिलेगा ये घास खाने के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन, इस जो फिगर से हमको ये सीखने को मिल रहा है। अब इसका देखो आंसर यही है, लाली एंड काली टू टाइड टू ए पोल विद रोप, काली हैज ए लॉन्गर रोप, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। क्या वो ज़्यादा घास खाएगी? यस। देखो क्योंकि इसकी रोप जो है ना वो बड़ी है, तो इसको इतना फील्ड मिल रहा है और इसको लाली को इतना, ठीक है ना। तो आंसर हो जाए काली कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट एज सी हैज ए लॉन्गर रोप। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसको कॉपी में कर लेना, ठीक है। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।